श्री राधे श्याम संत श्री निवृत्तिनाथ जी और श्री मीराबाई जी के बीच भगवत चर्चा चल रही थी। आगे की चर्चा में श्री संत निवृत्तिनाथ जी आंख बंद करके योग आसन में बैठे थे और मीराबाई और दूजा जी उनका इंतजार कर रहे थे आंख खोलने का, कब ध्यान से उठें और कब हमारी ओर दृष्टि जाए। उनके सामने ही बैठ गए थे। मीरा के क्वेश्चन ये प्रश्न था, मन में आ रहा था कि काश मैं भी इन जैसे सिद्ध और महात्मा बन पाती इस जीते जी जन्म में। फिर उसी समय सच्चिदानंद कहते हुए महात्मा जी ने आंख खोल ली और आसन छोड़कर उन्हें पांव वेदी से नीचे लटका दिए। उसकी चेष्टा से लगा अभी उसके राजमहल पहुंचने की कोई शीघ्रता नहीं है। त्याग पूर्वक दूधाजी उठे और उनके चरणों के समीप मस्तक रखा। दूधा राठौड़ प्रणवत है प्रभु। मीरा ने पीछे आकर उनका अनुकरण किया। मीरा मेड़ती श्री चरणों में प्रणम था भगवान। महात्मा ने हाथ उठाकर 2 बार ओम का उच्चारण किया। उन्होंने संकेत से मीरा को समीप बुलाया। वह विनय पूर्वक समीप जाकर खड़ी हो गई। नेत्र उठाकर और उनकी ओर देखा। महात्मा ने उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी दृष्टि उनके नेत्रों की ओर गई। सरल ज्योतिपूर्ण एवं नेत्रों को देखकर उनकी विचित्र स्थिति हो गई, मानो अद्वैताचार्य ने प्रथम बार निमाई को देखा अथवा जन के विश्वामित्र के साथ आए राम को देखा। उनके तपपूत निर्मल शब्द हृदय में वात्सल्य स्नेह का छोटा सा स्रोत फूट पड़ा। यद्यपि उन्होंने उससे पहले भी एक बार मीरा को देखा था, उस समय भी उन्होंने एक साधारण नहीं लगी थी। फिर भी उनके शांत हृदय में स्नेह की कहीं कोई उर्मी नहीं उठी थी। अपने को संभाल कर उन्हें पूछा, कुछ पूछना चाहती हो क्या पुत्री? हुकुम, मीरा ने हाथ जोड़कर विनियुक्त स्वर में पूछा। अभी आंख बंद करके आप क्या सोच रहे थे? मैं तो भजन कर रहा था बेटी। आपके पास तो एक तारा, तानपुरा, करताल और मर्दंग कुछ भी नहीं है और न ही मुख से आप कुछ बोल और गा रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ पहुँचने का भी आपको ज्ञान नहीं हुआ। बिना खोले बोले और सुने, बिना वाद्यों के विभजन किया जा सकता है क्या महाराज? आगे मीरा पूछती है। आगे श्री निवृत्तिनाथ जी बताते हैं, आपके ठाकुर जी कहाँ हैं महाराज? आप उन्हें साथ नहीं रखते। मैंने तो सब संतों के साथ ठाकुर जी देखे हैं। बाबा बिहारीदास जी के भी ठाकुर जी हैं। मेरे ठाकुर जी मेरे भीतर ही रहते हैं। उन्हें कहीं से लाना अथवा ले जाना नहीं पड़ता। वह तो आपने बताया था कि पहले ही अंतर्यामी रूप से वह निर्गुण ब्रह्मा है। क्या आप उन्हीं का भजन कर रहे हैं? भजन तो भजन होता है बेटी। निर्गुण से गुण किसी का तो ईश्वर का ईश्वर होता है। ऐसा भजन मुझे भी सिखा देंगे आप? गाकर भजन करना तो थोड़ा अलग आ गया मुझे। तनिक गाओ तो बेटी। आज्ञा पाकर मीरा ने 12वीं राग में पद का गायन आरंभ किया। लय राग की शुद्धता, स्वर की मधुरता और भाव की व्यक्ति ने महात्मा को विधेय बना दिया। संगीत शास्त्र के रहस्य ज्ञाता योगी श्री निवृत्तिनाथ जी के लिए मीरा के गुण योग्यता को जान लेना कठिन नहीं था। पद पूरा होने पर उन्हें दूधाजी से मीरा के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। दूधाजी जितना जानते थे उत्तर दिया। इस समय तक राजपुरोहित जी, संत श्री बिहारीदास जी और कई राजपुरुष आ गए थे। थोड़ी देर तक तो सत्संग होता रहा। अनुकूल वातावरण, दूधाजी का प्रेम और आतिथ्य, मीरा की असाधारण योग्यता देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी ने मेरता में रहकर मीरा को योग की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। उससे सभी आनंदित हुए। शेष चर्चा आगे श्री राधे श्याम। आगे की चर्चा है बारात में हाथी पर बींद। मीरा के राजमहल के आसपास कोई बारात आई थी, उसका टॉपिक है श्री राधे श्याम।